गीता के 12 अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक मैनुअल भी है। 5000 वर्ष पूर्व कहे गए श्लोक आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सच साबित हो रहे हैं। आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं गीता के 12 ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये रहस्य न केवल आपके ज्ञान को गहराई देंगे बल्कि आपके जीवन और सोच को भी नई दिशा देंगे। पहला, गीता और ऊर्जा का रहस्य। क्या आत्मा सच में कभी मरती नहीं? भगवत गीता में कहा गया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा नष्ट नहीं होती। विचार कीजिए, विज्ञान आज कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और नष्ट की जा सकती है। हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, क्या वे वही ऊर्जा है जो रूप बदल कर रहती है? जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर महसूस करते हैं कि उसकी मौजूदगी कहीं न कहीं बनी रहती है, तो वही अनुभव गीता की उस गहरी सच्चाई को छूता है। यह न केवल सांस्कृतिक विश्वास है, यह जीवन और ब्रह्मांड की उस गूढ़ संरचना का संकेत है जिसे आज वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बिग बैंग पहले से लिखा गया था। विज्ञान आज बताता है कि ब्रह्मांड कुछ क्षण पहले एक अत्यंत सघन बिंदु से फैला बिग बैंग। पर गीता में क्या लिखा है? गीता कहती है कि परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सृष्टि का चक्र बनना और विनाश ये सब निरंतर चलता है। सोचिए, हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने यह समझ कैसे पाई कि सृष्टि स्थिर नहीं, गतिशील है, फैलती और संकुचित होती रहती है। उस दृष्टि में एक आरंभ और एक विस्तार की परिकल्पना पहले से मौजूद थी। जब हम आकाश की ओर देखते हैं और विशालता को महसूस करते हैं, तो गीता की वही पंक्तियां हमारे अंदर विज्ञान के सिद्धांतों के साथ अनचाहे मेल खाती है। यही। तीसरा, ध्यान से बदलता है मस्तिष्क। क्या सिर्फ बैठकर ध्यान करने से आपका दिमाग बदल सकता है? गीता कहती है कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। मन एवं मनुष्याना कारणं बंध मोक्षयो जैसा अर्थ। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि नियमित ध्यान से ब्रेन वेव्स बदलती है, पाचन सुधरता है, तनाव घटता है, ध्यान क्षमता बढ़ती है। कल्पना कीजिए वह क्षण जब सांस धीमी हो, मन स्थिर हो और एक शांत अनुभूति भीतर फैलती है। वही अनुभव गीता के योग का सार है। यह केवल आध्यात्मिक सलाह नहीं, यह अभ्यास है जो मस्तिष्क के तंत्र, हार्मोन्स और समग्र स्वास्थ्य को वैज्ञानिक तरीके से बदल देता है। चौथा, समय को भगवान क्यों कहा? गीता में लिखा है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत, मैं स्वयं काल हूं। यह कथन जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय स्थिर नहीं, वह सापेक्ष है। गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समय धीमा या तेज हो सकता है। गीता के इस कथन का अर्थ केवल समय बड़ा है नहीं, बल्कि यह बताता है कि जीवन, मृत्यु, सृष्टि का चक्र और सब घटनाएं समय के प्रभुत्व के अधीन हैं। जब हम समझते हैं कि समय की प्रकृति बदलती रहती है, तब हमारे कर्मों और निर्णयों का संदर्भ भी बदल जाता है। यही गीता का संदेश हमें जीवन जीने का परिप्रेक्ष्य देता है। आत्मा शुद्ध ऊर्जा। शरीर मिटता है पर आत्मा रहती है, यह गीता का मूल बिंदु है। वैज्ञानिक रूप से भी ऊर्जा का नाश न होना एक बुनियादी सिद्धांत है। अब कल्पना कीजिए कि हमारी चेतना, हमारा मैं, वह शुद्ध ऊर्जा है जो रूप बदलकर अपने अस्तित्व को जारी रखती है। जब हम किसी कार्य से जुड़कर आनंद या पीड़ा महसूस करते हैं, वह अनुभूति, वह चेतना, वे संकेत हैं उस ऊर्जा के। गीता हमें बताती है कि पहचान उसी ऊर्जा से है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तो मृत्यु का भय कम होता है और जीवन का अर्थ बदल जाता है। हम एक निरंतर यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। छठा, गीता और मल्टीवर्स। क्या हो यदि हमारा यह ब्रह्मांड एक अकेला नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है? गीता में अनेक लोकों और परलोकों का संकेत मिलता है, जहां परमात्मा हर लोक में व्याप्त है। आधुनिक सिद्धांतों में मल्टीवर्स की बातें उठती हैं। अलग अलग ब्रह्मांड अलग नियमों के साथ मौजूद हो सकते हैं। गीता के श्लोकों की विस्तृत दृष्टि जब हम ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, तो लगता है जैसे ऋषियों ने कभी ना देखे परिंदों और संभावनाओं का अनुमान लगाया था। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो कहती है, सृष्टि के बाहर भी रहस्य है और मनुष्य की समझ अभी भी सीमित है। सातवां, योग सुपर पावर। क्या योग केवल शरीर की वालना शक्ति है? गीता बताती है कि योग वह साधना है जिससे इंद्रियां, मन और बुद्धि नियंत्रित होती है।
आज के शोध दिखाते हैं नियमित ध्यान और प्राणायाम से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, फोकस बढ़ता है और मानसिक संतुलन आता है। इसे एक तरह का सुपर पावर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। गीता के मार्गदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि योग हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और यही शक्ति जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमें संभालती है। 8वां, समय यात्रा का रहस्य। क्या समय यात्रा केवल विज्ञान कथा है? गीता कहती है कि भगवान समय के स्वामी हैं। उनका लोक समय की सीमाओं से परे दिखता है। विज्ञान में रिलेटिविटी के सिद्धांत ने यह साबित किया कि समय का अनुभव परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। गति और गुरुत्व से समय की धारा धीमी या तेज हो सकती है। गीता की दृष्टि में समय का प्रभुत्व और उसकी लचीली प्रकृति का संकेत मिलता है। यह बताती है कि हमारी वास्तविकता समय के भीतर व्याप्त है और उसका अनुभव बदलता रहता है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। समय का ज्ञान मिलने पर हमारी इच्छाएं, उद्देश्यों और कर्मों का मूल्य भी बदल सकता है। 9वां, एनर्जी फील्ड्स और गीता। क्या आत्मा को हम एक फील्ड के रूप में समझ सकते हैं? गीता कहती है कि आत्मा शरीर को छोड़कर भी विद्यमान रहती है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा के फील्ड्स मिटते नहीं। यदि आत्मा एक ऊर्जा क्षेत्र है तो उसके प्रभाव और हस्तक्षेप को हम शब्दों में पहचान सकते हैं, जैसे किसी का स्नेह, किसी की उपस्थिति का एहसास या प्रेरणादायी स्मृतियां। ये सभी संकेत है उस सूक्ष्म ऊर्जा के फील्ड के जो हमारे आसपास काम कर रही है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास ऊर्जा का एक व्यापक नेटवर्क है जो जीवन को एक सूत्र में बांधता है। 10वां, गीता और क्वांटम चेतना। क्या हमारी चेतना ही वास्तविकता बनाती है? गीता कहती है कि ध्यान से आत्मा का अनुभव होता है। जब चेतना जागृत होती है, हम हकीकत के गहरे पहलू देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी अब यह विचार उठ रहा है कि अवलोकनकर्ता का प्रभाव किसी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, यानी कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच गहरा संबंध। यदि गीता ने सदियों पहले चेतना की शक्ति को समझा था, तो यह कहना गलत न होगा कि वेश बदलकर भी वही सत्य आज विज्ञान के माध्यम से सामने आ रहा है। यह विचार हमें चुनौती देता है। क्या हम अपनी चेतना को साधक कर वास्तविकता के निर्माण में भाग ले सकते हैं? 11वां, ब्रह्मांड का अंत। क्या सृष्टि का अंत संभव है? गीता में सृष्टि के बनना और नष्ट होना का चक्र बताया गया है, जैसा कि विज्ञान में बिग क्रंच या हीट डेथ की अवधारणाएं हैं। यह संकेत देता है कि सृष्टि का कोई स्थायी रूप नहीं है, वह आयामों और समय के साथ बदलती रहती है। जब हम इस चक्र को समझते हैं तो जीवन के क्षणिक सुख दुख भी हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। गीता का शाश्वत संदेश यही है, सब कुछ परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन हमें सिखाता है कि तोड़ना और बनाना दोनों ही ब्रह्मांडीय नियम है। 12वां, गीता यूनिवर्सल मैन्युअल। क्या गीता सिर्फ अन्योन्याश्रयी धर्म ग्रंथ है? नहीं। जब हम गहरा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि गीता में आत्मा, ऊर्जा, समय और चेतना जैसे मूल तत्वों पर विस्तृत विचार है, जो आज के वैज्ञानिक प्रश्नों से सीधे मिलते जुलते हैं। इसे एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मैनुअल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें जीवन के नियमों, कर्म के सिद्धांतों और चेतना के अभ्यासों का समेकित ज्ञान है। और जैसा जैसा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वह कई बार उन पुरानी सूक्तियों के साथ अनायास ही मेल खा जाता है। यह हमें बताता है कि सत्य कई रूपों में प्रकट होता है, पर वह सत्य एक ही है। तो दोस्तों, आपने देखा, गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का वह रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। परंतु गीता में एक ऐसा और रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली कड़ी में उस रहस्य को उजागर करूं? तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शेयर करना मत भूलिए ताकि गीता का यह संदेश हर घर पहुंचे।